बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये पार्ट 5 क्या है? इस पार्ट 5 के अंदर ये है 16.2। सबसे पहले तो इसको समझ लीजिएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो चुका, लोड शेडिंग की तफसीलात आपको पता है, शुरू में ही बता दिया है। लास्ट वीडियो के अंदर भी एंड में लाइट चली गई थी, अभी मेरे पास रोशनी का कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम है नहीं, वीडियोस नाइट में ही बनाता हूँ। बहरहाल तो ये मामला तो चलते रहेंगे, क्या करें, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। 16.2 ये वाला टॉपिक है। मैंने पार्ट 1 के अंदर सारी तफसीलात आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि हम जो है वो मेरा तरीका बुक के मुताबिक चलने का है, और बुक में मेन हेडिंग्स लेता हूँ। जैसे 16.2 है अभी ये वाला, ठीक है, मिनरल्स एंड ओर्स, ये है मिनरल्स एंड ओर्स, ये वाला टॉपिक है 16.2। और आगे ब्रैकेट में भी इसके लिखा हुआ है, आप देखें आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, occurrence of metals like iron, copper, aluminum and chromium, iron, copper, aluminum and chromium। और इनके अंदर सब हेडिंग्स, ये पेज नंबर 293 पे है, इसमें सब हेडिंग्स आगे देखें आप। अक्रेंस ऑफ आयरन आएगा सबसे पहले, अक्रेंस ऑफ आयरन नंबर 1 पे है। उसके बाद नीचे देखें अक्रेंस ऑफ कॉपर है, इसको हम देखेंगे। नंबर 3 पे अक्रेंस ऑफ एल्युमिनियम है, इसको हम देखेंगे। और लास्ट में छोटा सा टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा, अक्रेंस ऑफ क्रोमियम। ये 4 सब हेडिंग्स आएंगी मेन हेडिंग, इस मेन हेडिंग के अंदर। और उसके बाद 16.3 नीचे है मेटलर्जी। ये पूरे चैप्टर के अंदर 16.2, 16.3, 16.3, उसके बाद 16.4, 16.5, 16.6 और 16.7, ये आपकी मेन हेडिंग्स आगे आने वाली हैं सारी। ये पार्ट 1 के अंदर भी मैंने तफसीलात बता दी थी। बहरहाल तो चलते हैं हम इस मेन हेडिंग की तरफ। ये क्या है हमारे पास, मिनरल्स क्या हैं, ओर्स क्या हैं, इनकी तफसीलात जानने से पहले क्या करना है, कॉपी पेंसिल ले लेनी है, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये इसमें ज़्यादातर डिटेल्स जो है ना वो लिखने वाली, लेक्चर नोट करने की अगर आपकी हैबिट है ना, और लाजमी है, लेक्चर जो नोट नहीं कर रहे बच्चे वो परेशान रहेंगे, ये मैं पहले ही बता दूँ। बहुत कुछ है इसके अंदर लिखने वाला, तो हाथ मेरा चलता ही रहेगा। मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, इससे पहले हम मेटल्स की बात कर लें, क्योंकि मेटल्स हमारा मेन टारगेट है। और मेटल के अंदर हम आयरन की बात कर लें, आयरन जिसको लोहा कहा जाता है। वेरी फैमिलियर यू आर विद दिस आयरन और लोहा, आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं इससे। हमारे घरों में जगह जगह खिड़कियों में, दरवाज़ों में ये आयरन है या ये लोहा जो है ये लगा हुआ है। आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि ये आया कहाँ से। आपके जहन में फ़ौरन ये बात आएगी, सर ये आयरन जो कि इस डोर में लगा हुआ है, हमारा जो डोर है वो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, तो ये डोर जो आयरन का बना हुआ है, ये तो डोर बना हुआ है आयरन का। डोर कहाँ बना है ये? आप बोलेंगे सर ये डोर जो है ये फैक्ट्री में बना है, आयरन फैक्ट्री में, आयरन फैक्ट्री में ये डोर बना है। ओके फाइन, वहाँ पर आयरन फैक्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कुछ तो मिलेगा जिसकी मदद से ये डोर बनाया गया। क्योंकि एक बात तो आप जानते हैं कि भाई ये आयरन का जो डोर बना है तो सिर्फ डोर थोड़ी ना है आयरन का, आयरन की तो विंडोज़ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं आयरन की।
तो एग्जैक्टली आयरन फैक्ट्री के अंदर कुछ तो ऐसा पड़ा हुआ है वहाँ पर जिसको हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की मिसाल ऐसी है जैसे कि आटा होता है। आटा किन के पास होता है? बेकरी वालों के पास होता है बहुत सारा गुंदा हुआ आटा। इसी आटे की मदद से बेकरी वाले क्या बनाते हैं? बिस्किट भी बनाते हैं। इसी की मदद से ब्रेड भी बनती है, इसी की मदद से केक भी बनता है। इतनी सारी वैरायटी जो कि आपको बेकरी पे नज़र आ रही है वो सब बन किससे रही है? इस आटे से बन रही है। ये ज़रा मेन चीज़ समझिएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को उर्दू में ख़ाम माल कहा जाता है। ख़ाम माल। तो ये ख़ाम माल जो है बेकरी में क्या है? वो आटा है। बिल्कुल एग्जैक्टली आयरन फैक्ट्री के अंदर सिर्फ लोहे की आयरन के डोर थोड़ी ना बन रहे, विंडोज़ भी बन रही हैं और पता नहीं काउंटलेस चीज़ें बन रही हैं आयरन की। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखते हैं बड़ी बड़ी बार्स हैं, आयरन बार्स, आयरन बार्स उनके पास पड़ी हुई हैं। आयरन बार्स जो हैं उनके पास पड़ी हुई हैं। आयरन बार्स क्या मतलब? लोहे की सलाखें, बड़ी बड़ी रॉड्स। बार्स मतलब रॉड्स जो हैं पड़ी हुई हैं। अब वो क्या करते हैं? उनको ये आयरन की का डोर बनाना हो या आयरन की विंडो बनानी हो या आयरन की छोटी छोटी चीज़ें बनानी हो, कुछ भी बनानी हो, तो उनके पास रॉ मटेरियल जो है वो आयरन फैक्ट्री वालों के पास ये आयरन बार्स या रॉड्स हैं, बड़ी बड़ी सलाखें हैं ये। तो वो लेते हैं, उसकी मदद से उसको वो डी शेप करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं, उसमें तब्दीली करते हैं और कुछ आयरन बार्स को जो है वो विंडो की शक्ल दे देते हैं, कुछ आयरन बार्स को वो डोर की शक्ल दे देते हैं, कुछ आयरन बार्स को वो मुख्तलिफ़ किस्मों की चीज़ों की शक्ल दे देते हैं। बात ज़रा समझ में आ रही है आपको? अब अगला जहन आपके जहन में फ़ौरन जहन क्लिक करेगा कि ये आयरन बार्स या रॉड्स जो हैं ये कहाँ से आई? तो आयरन फैक्ट्री वाले बताएंगे भाई एक और फैक्ट्री है जो कि वो भी आयरन फैक्ट्री ही है, दूसरी आयरन फैक्ट्री है। ठीक है, दूसरी आयरन फैक्ट्री है। आप वहाँ चले जाइए और वहाँ जाने के बाद आपको पता लगेगा कि वहाँ पर दूसरी आयरन फैक्ट्री, सेकंड आयरन फैक्ट्री, वहाँ से आप सेकंड आयरन फैक्ट्री की तरफ आ जाते हैं। देखें, हम रट्टे लगाने के लिए यहाँ पर नहीं आए, हम सीखने के लिए आए हैं ना, समझने के लिए आए हैं। आप सेकंड आयरन फैक्ट्री में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं किस चक्कर में? ये आयरन बार्स या लोहे की जो रॉड्स बड़ी बड़ी बन रही हैं, वहाँ पर जब आप सेकंड फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर ये आयरन बार्स बन रही हैं। किससे बन रही हैं? आप हैरान रह जाएंगे, आयरन पाउडर से बन रही हैं। आयरन पाउडर से बन रही हैं। उनके पास बड़े बड़े जो है ना वो रूम्स हैं, गोदाम हैं, उनके अंदर ये आयरन जो है वो पाउडर की शक्ल में भरा पड़ा है। इनको हम फाइलिंग्स भी कह सकते हैं, आयरन फाइलिंग्स या पाउडर। वो क्या कर रहे हैं? वो जो गोदाम उनके भरे पड़े हैं इस आयरन जो पाउडर की शक्ल में है ना। इंटरेस्टिंग बात देखें, अब आप हैरान रह गए, आयरन इतना मजबूत आयरन, ठीक है, जिससे लोहे से जो है वो खिड़कियां दरवाजे बन रही हैं। तो वो फाइनली क्या बन रहा है सेकंड फैक्ट्री में जाके? आपको पता लग रहा है ये तो आयरन जो है वो पाउडर की शक्ल में है, फाइलिंग्स की शक्ल में है, आप हाथ में उठा सकते हैं उसको। अब वो कर क्या रहे हैं? उस पाउडर से आयरन की रॉड्स बना रहे हैं। ठीक है, उस आयरन पाउडर से आयरन की रॉड्स बना रहे हैं और वो रॉड्स बना के आगे फर्स्ट फैक्ट्री को भेज देते हैं। आगे फर्स्ट फैक्ट्री वाले उन आयरन बार्स से फिर मुख्तलिफ आयरन की चीज़ें बना रहे हैं। आप उनसे पूछते हैं कि भाई ये जो आयरन पाउडर की शक्ल में मौजूद है, आयरन पाउडर है या आयरन फाइलिंग्स, ये जो आपने गोदामों में भर रखा है, ये आपके पास कहाँ से आया? ये पॉइंट बड़ा अहम है। ये आपको पूरा सिनेरियो समझाएगा मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, वो बोलेंगे कि भाई ये जो हमने आयरन पाउडर हमारे पास जो आया है ना, ये तीसरी फैक्ट्री से आया। किस फैक्ट्री से? तीसरी फैक्ट्री से। आप वहाँ चले जाइए, थर्ड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री, वहाँ पे जाके आपको ये आयरन पाउडर जो है वो मिल जाएगा। आप तीसरी फैक्ट्री में जब जाते हैं वहाँ पर आप जाके देखते हैं वो तीसरी फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है।
और वहाँ पे जो आयरन आपको मिल रहा है वो पाउडर की शक्ल में मिल रहा है, तो वो ऐसे नहीं मिल रहा, बल्कि वहाँ पर क्या नज़र आता है आपको, आप जाते हैं तो आपको वो जब गोदाम में लेके जाते हैं, आप बोलते हैं भाई ये आयरन पाउडर जो आप बना रहे हैं ये कहाँ से बना रहे हैं, थर्ड फैक्ट्री में। वो आपको ले जाते हैं स्टोरेज एरिया में जहाँ पर बड़े बड़े गोदाम पर, वहाँ पर आपको बड़े बड़े स्टोन्स नज़र आते हैं, पत्थर, बड़े बड़े स्टोन्स नज़र आते हैं, पत्थर, पत्थरों के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं वहाँ पर, बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं वहाँ पर, बड़े बड़े। ये है वो पॉइंट जहाँ पर आप मेरी बात को समझेंगे या फिर नहीं समझेंगे। थर्ड फैक्ट्री के अंदर आपको स्टोन्स नज़र आते हैं बड़े बड़े, आप बोलते हैं ये पत्थर जो हैं, ये पत्थर तो बाहर भी पड़े हुए हैं जगह जगह, कोई पत्थर या स्टोन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जिससे आप अनफैमिलियर हों, आपको पता ना हो कि भाई ये पत्थर क्या होते हैं, स्टोन्स क्या होते हैं, कोई अनफैमिलियर नहीं है, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी बच्चे से भी पूछेंगे भाई ये पत्थर क्या होता है, स्टोन क्या होता है, वो बोलेगा आप पागल हो गए, ये भी कोई सवाल है, ये बाहर गली में ढेरों ढेर पत्थर पड़े हुए हैं। इसी तरह के पत्थर या ब्लॉक्स आपको इस तीसरी फैक्ट्री में नज़र आते हैं। आपको पता है ये जो पत्थर हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ये क्या हैं, ये मिनरल्स, मिनरल क्या है ये, इनको हम मिनरल कहेंगे। तो एक बात क्लियर हो गई हमें यहाँ पर, मिनरल किनको कहा जाता है, मिनरल पत्थरों को कहा जाता है, लेकिन सारे पत्थरों को हम मिनरल नहीं कहते। अब ये तो टू द पॉइंट और आसान सी बात हो गई मिनरल को लेके कि एक बात है कि मिनरल जो हैं वो पत्थर ही हैं, पत्थर हैं, रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, आप इनको ये कह सकते हैं, ब्लॉक्स हैं, ये नाम दे सकते हैं आप इसको, मिनरल्स को आप रॉक्स कह सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स कह सकते हैं। ये तो आपको वहाँ पर स्टोरेज एरिया में बड़े बड़े ब्लॉक्स नज़र आते हैं, रॉक्स नज़र आती हैं, पत्थर नज़र आते हैं, और ये क्या है, ये मिनरल है। तो सारे पत्थर, सारी रॉक्स, सारे ब्लॉक्स मिनरल नहीं है, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन मिनरल्स जो हैं वो आपको इसी शक्ल में नज़र आएंगे, किस शक्ल में, स्टोन्स या रॉक्स या ब्लॉक्स। अब आप थर्ड फैक्ट्री आयरन फैक्ट्री वाले से बोलते हैं कि भाई ये जो स्टोन्स या पत्थर हैं इनमें से आप क्या निकालते हैं, आप वो बताएगा आपको, ये जो स्टोन्स या रॉक्स या ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मिनरल कहलाते हैं, और हम इसको कहते हैं आयरन मिनरल, आयरन मिनरल या मिनरल ऑफ आयरन। आप बोलते हैं बात समझ में आ गई, आप इन बड़े बड़े स्टोन्स या रॉक्स या पत्थर या आयरन मिनरल्स से जो है वो, अब मैं स्टोन या रॉक्स या ब्लॉक नहीं कहूँगा, आप समझ जाइएगा, मैं आयरन मिनरल्स कहूँगा। ये जो आयरन मिनरल है इसमें से आप आयरन को निकाल रहे हैं, आप आयरन को निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या कहा मैंने, निकालना, आप आयरन को निकाल रहे हैं। इसी निकालने के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। दोबारा गौर कर लीजिए इस बात के ऊपर, क्या कहा उसने, उसने कहा कि ये जो आयरन मिनरल है, ये जो स्टोन्स है, ये जो पत्थर बड़े बड़े रखे हुए हैं, इनमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। किस चीज़ को निकाल रहे हैं, आयरन को निकाल रहे हैं। अब बात हमें थोड़ी सी समझ में आती है कि आयरन यहाँ पर अकेला नहीं है। देखिए बात समझिएगा, वो आपसे ये भी तो कह सकता है ना कि भाई ये जो पत्थर हैं या रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, ये जो आयरन मिनरल है हम इसी को पीस रहे हैं, हम इसी को ग्राइंड कर रहे हैं, हम इसी को पाउडर शेप में लेके आ रहे हैं, और वही पाउडर हम आगे जो है वो सेकंड फैक्ट्री को भिजवा देते हैं। उसने ये तो नहीं कहा, उसने कहा हम इनमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, किसको, आयरन को। इसका मतलब आयरन इन स्टोन्स या रॉक्स या ब्लॉक्स या मिनरल में अकेला नहीं है। यहीं पर रोक दीजिए इस बात को और नोट्स में डाल लीजिए, लिखिए अपने पास। सबसे पहली ये बात, सबसे पहली ये बात कि जो भी आपका मतलूबा मेटल है, जैसे कि आयरन की हमने मिसाल ली, वो अपनी आयरन मिनरल या मिनरल में
मौजूद होगा, आपने उसको निकालना है, कुछ दूसरी चीज़ें भी उसके साथ मौजूद होंगी। अब मैं आयरन के कुछ मिनरल्स के यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब किसी दूसरी चीज़ की मौजूदगी का भी हमें पता लग गया कि इसी स्टोन में या इसी रॉक में या इसी ब्लॉक में या इसी आयरन मिनरल के अंदर सिर्फ आयरन नहीं है बल्कि कोई दूसरी चीज़ भी उसके साथ है, तो वो क्या है, वो कुछ भी हो सकती है। उस हवाले से आयरन मिनरल की फिर यकीनन हमारे पास टाइप्स होंगी, टाइप्स ऑफ आयरन मिनरल। अब ज़रा देखिए, यहीं पर रुकिएगा, आयरन में हम थर्ड फैक्ट्री पे हैं अभी, क्योंकि आगे वो ये बताएगा, ऑब्वियस सी बात है थर्ड फैक्ट्री में भी ये आयरन मिनरल आया है ना। अब हमें आगे का सफ़र करना है कि ये आयरन मिनरल आया कहाँ से। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये बेहद अहम टॉपिक है, आज का लेक्चर बेहद अहम, बेहद अहम। केमिस्ट्री की दो ही बुनियादी ब्रांचेस हैं, आपको पता होना चाहिए, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये इसका अहम तरीन लेक्चर चल रहा है इस वक्त। मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा हुआ भी है उसमें। मैं पहले ये लिखूँगा, ये उसने बताया है हेमेटाइट पहला, टाइप्स ऑफ आयरन मिनरल्स। मैं लिखूँगा टाइप्स ऑफ आयरन मिनरल, पहले ये हेडिंग डाल दें। अगर हमारे पास आयरन मिनरल की टाइप्स हैं, उन पत्थरों की किस्में हैं जिनमें आयरन मौजूद है, तो आयरन के साथ कुछ और भी तो होगा। ये रहा वो नाम, Fe2O3, ऑक्सीजन मौजूद है। इस तनासुब से ऑक्सीजन मौजूद है, इस तनासुब से, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हेमेटाइट कहा जाता है, हेमेटाइट। इस आयरन ओर को, इस आयरन मिनरल को, इस आयरन मिनरल की इस टाइप को हेमेटाइट कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन इस तनासुब से मौजूद है। मैंने कहा था ना कि इसमें से आयरन को निकाला जाएगा, ये रहा आयरन, तो दूसरी क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है, इसको अलग करना पड़ेगा। फिर हमारे पास है Fe3O4, Fe3O4, यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन एक दूसरे तनासुब से। अब यहाँ पर आप गड़बड़ मत कीजिएगा, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो H2O है ना। आप जानते हैं अगर मैं H2O2 की बात करूँ तो आपसे कहूँ मैं ये पानी है, आप बोलेंगे नहीं सर ये पानी नहीं है। क्यों भाई, ये पानी है, हाँ ये पानी है। क्या है, क्यों पानी है इसके अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भी तो है, तो इसको भी पानी कह दें आप बोलेंगे नहीं सर, सिर्फ एलिमेंट्स की मौजूदगी किसी, इसका मतलब ये नहीं है कि वही चीज़ होगी, नहीं, बल्कि उसके अंदर मतलूबा मिकदार भी होनी चाहिए, मतलूबा मिकदार भी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, इस तनासुब से जब मिलेंगे ये, इस रेशो से जब मिलेंगे ये, इस प्रोपोर्शन से जब मिलेंगे ये, तब ये पानी कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये तनासुब अलग है, ये प्रोपोर्शन अलग है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम तो हैं लेकिन ऑक्सीजन के एटम भी 2 हैं। ये तो एक मेडिसन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये है वाटर। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली फ़र्क है, Fe2O3, Fe3O4। ये एक अलग टाइप है मिनरल की आयरन की, ये दूसरी टाइप है मिनरल की आयरन की। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं आयरन की। बाकी तो डिटेल्स लिखी हुई है, वो तो आसान है ना, ज़रा इन कोर चीज़ों को आप समझिए, साथ साथ लिखिए और अभी के अभी इनको याद भी करना है आपको। नंबर 3 पे आ जाइए, FeS। अब आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं है बल्कि किसके साथ है, सल्फ़र के साथ है, FeS2। अगर आयरन सल्फ़र के साथ हो तो ये आयरन मिनरल की कौन सी टाइप होगी, इसको हम कहते हैं आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। अगर आयरन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हो, जैसे कि आयरन कार्बन ऑक्सीजन, इसको हम नाम देते हैं साइड्राइट, साइड्राइट। इसी का एक और नाम भी है, ऑब्लिक करके लगा रहा हूँ,
इसी को हम स्पेथिक भी कहते हैं, स्पेथिक। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो साइड्राइट या स्पेथिक दो नाम है इसके, नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास है Fe2O3। Fe2O3, आप कहेंगे सर Fe2O3 ये तो हेमेटाइट हो गया ना। नहीं, इसमें और इसमें फ़र्क होगा क्या कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी साथ लगे हुए होंगे। इसको हम, और जब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये मैंने डॉट लगा है और उसके साथ ये 3H2O, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी लगे हुए होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो अब ये जो है वो हेमेटाइट नहीं कहलाएगा, अब इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम कहेंगे लिमोनाइट। लिमोनाइट। और ये पानी जब भी किसी के साथ लगता है तो हम उसको कहते हैं ये हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, हाइड्रेटेड। क्लियर हो गई ये बात? ये हाइड्रेटेड है, ये अनहाइड्रेटेड है। UN लगा दीजिए, इसका मतलब बन जाता है नॉट, जिसमें पानी ना हो, अनहाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड है, इसको हम कहेंगे लिमोनाइट। क्लियर हो गई ये बात? तो ये टाइप सारी की सारी आयरन मिनरल्स की टाइप्स हैं, और इन सब के कलर भी जुदा जुदा हैं। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं लाइव बिल्कुल यूट्यूब पे मेरी, ये तो अभी बराबर में एक टैब खोलिए और उसके बाद वहाँ पर देखिए, ये लिखिए ज़रा, अलग अलग लिखिए। पहले हेमेटाइट लिखिए, पिक्चर भी आएगी ना, तो पहले हेमेटाइट लिख के देखें ज़रा इमेजेस में क्या नज़र आ रहा है आपको, एक अलग किस्म का पत्थर नज़र आएगा। मैग्नेटाइट लिखिए, एंटर कीजिए गूगल पे, एक अलग किस्म का आपको पत्थर नज़र आएगा। इसी तरह आयरन पायराइड देखेंगे तो एक अलग किस्म का पत्थर नज़र आएगा। साइड्राइट या स्पेथिक को देखेंगे, एक अलग किस्म का पत्थर नज़र आएगा। और बिल्कुल इसी तरह आप कौन सी फैक्ट्री में थे? थर्ड फैक्ट्री में थे ना। इस थर्ड फैक्ट्री के अंदर, इस थर्ड फैक्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ स्टोर्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ स्टोर्स बने हुए हैं। स्टोर नंबर 1 के अंदर हेमेटाइट भरा हुआ है, स्टोर नंबर 2 के अंदर मैग्नेटाइट भरा हुआ है, स्टोर नंबर 3 के अंदर आयरन पायराइड भरा हुआ है, स्टोर नंबर 4 के अंदर साइड्राइट या स्पेथिक भरा हुआ है, स्टोर नंबर 5 में लिमोनाइट भरा हुआ है। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? क्लियर हो गई यहाँ पे बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम थर्ड फैक्ट्री से फोर्थ फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। अब आप उससे पूछते हैं कि ठीक है, आप ये कहाँ से लेके आए हैं? थर्ड फैक्ट्री वाले से आप पूछते हैं कि ये जो आयरन मिनरल्स हैं ये आप कहाँ से लेके आए हैं सारे के सारे। अब वो बोलता है आपको कि आप जो है इसके लिए अब आपको किसी एक फैक्ट्री में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो थर्ड फैक्ट्री वाला आपको बताएगा कि ये 5 के 5 जो आयरन के मिनरल हैं ये हमने एक फैक्ट्री से नहीं उठाए, बल्कि एक वक्त में सिर्फ एक फैक्ट्री ये वाला काम कर रही है। एक के पास हेमेटाइट मौजूद है, दूसरी फैक्ट्री के साथ मैग्नेटाइट मौजूद है, तीसरी फैक्ट्री के पास आयरन पायराइट मौजूद है, चौथी फैक्ट्री के पास साइड्राइट मौजूद है, पांचवी फैक्ट्री के पास लिमोनाइट मौजूद है। और ये 5 की 5 फैक्ट्रियां दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। ये भी बात है, हमें वहाँ तक एक्सेस करना पड़ता है। कौन बोल रहा है? ये थर्ड फैक्ट्री वाला बोल रहा है चौथी फैक्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फोर्थ फैक्ट्री नो। अब कोई चौथी फैक्ट्री नहीं होगी, बल्कि फैक्ट्रियाँ होंगी, सबकी अलग अलग फैक्ट्री। दुनिया के 5 मुख्तलिफ इलाकों में ये आपको 5 फैक्ट्रियाँ नज़र आएंगी। एक फैक्ट्री एशिया के किसी मुल्क के अंदर होगी, दूसरी फैक्ट्री चाइना के किसी मुल्क के अंदर होगी, तीसरी फैक्ट्री इंडिया में लगी हुई होगी, चौथी फैक्ट्री अमेरिका में लगी हुई होगी, पांचवी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी हुई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिनरल्स की टाइप्स हैं ये दुनिया में किसी एक जगह पर नहीं मिलती, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मिलती हैं। दूसरी बात, ये 5 की 5 फैक्ट्रियाँ जो दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाई गई हैं, ये उन्हीं जगहों पर लगाई गई हैं जहाँ से ये आयरन मिनरल्स जो हैं निकल रहे हैं। अब मैंने निकलने की बात की है, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं भाई?
कहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमने एक्सट्रैक्शन के वर्ड को समझा ना, याद है पीछे ज़रा बैक करें, मैंने कहा था एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आयरन को निकाल रहे हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई थी, वाकई आयरन अकेला नहीं है इनमें, आयरन अकेला नहीं है, पूरे का पूरा पत्थर जो है वो आयरन का नहीं बना हुआ, बल्कि इसमें कुछ और भी मौजूद है, दूसरी चीज़, हमें उसे अलग करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन। वो पहली एक्सट्रैक्शन नहीं थी, वो दूसरी एक्सट्रैक्शन थी, दूसरी एक्सट्रैक्शन, वो जो आप उससे पूछ रहे थे ना, वो दूसरी एक्सट्रैक्शन थी। इनमें से आयरन निकलेगा। पहली एक्सट्रैक्शन क्या थी? पहली एक्सट्रैक्शन, पहली खुदाई इन 5 फैक्ट्रीज़ में होगी। ये 5 फैक्ट्रीज़ दुनिया में जिन जगहों पर मौजूद हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो ज़मीन से खोद के निकाला जा रहा है, ज़मीन से खोद के निकाला जा रहा है, इनको डिगिंग आउट हो रही है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये जो 5 के 5 पत्थर हैं, 5 मुख्तलिफ़ किस्मों के पत्थर हैं, या 5 टाइप्स हैं आयरन मिनरल की, ये कहाँ से निकल रही हैं? दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों में कुछ टाइप्स हैं। जैसे ये पहली वाली टाइप है हेमाटाइट, हो सकता है किसी पहाड़ की खुदाई से निकल रही हो। दूसरी टाइप जो है वो हो सकता है ज़मीन खोद के आप निकाल रहे हो। तीसरी टाइप जो है हो सकता है किसी डेजर्ट एरिया में से खुदाई करके निकाल रहे हो आप। चौथी साइड है वो कोई मैदानी इलाका हो। तो मुख्तलिफ एरियाज़, 5वीं जो ये टाइप है मिनरल की, हो सकता है कोई समंदरी इलाका हो, कोस्टल एरिया हो, वहाँ से निकाल रहे हो। तो ज़रा इस टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा, समझ में आ रही है बात? ये क्लियर हो गई ये बात? और ये फैक्ट्रियाँ उन्हीं जगहों पे निकल रही हैं जिस ज़मीन के अंदर से ये निकाले जा रहे हैं। अब आप पहली फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं, हेमाटाइट वाली फैक्ट्री की तरफ, हेमाटाइट वाली फैक्ट्री की तरफ। ये पूरा केस स्टडी जो है ना, आपको पूरा सब समझा देगा मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन का। आपने टिकट बुक कराया और उसके बाद आपको पता लगा एशिया में किसी मुल्क के अंदर यहाँ पर ये फैक्ट्री लगी हुई है, आपने टिकट बुक कराया और वहाँ पर चले गए, उस मुल्क में चले गए, गाड़ी में बैठे और उस जगह चले गए जहाँ पर ये फैक्ट्री लगी हुई है, और वहीं से खुदाई हो रही है ज़मीन के अंदर से। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ हैं, पहाड़ खोद खोद के काट काट के ये हेमाटाइट निकाला जा रहा है वहाँ पर। जब आप जाते हैं वहाँ पर तो आपको, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये मत भूलिएगा कि 3rd फैक्ट्री के अंदर आप इस हेमाटाइट को अपनी आँख से देख कर आए हैं। सपोज़ करते हैं ये मुख्तलिफ़ कलर्स के होंगे, ये मत भूलिएगा। आपने गूगल कर लिया होगा तो कलर्स नज़र आ रहे होंगे। आप इसका जब देखते हैं, इसका कलर आपने फैक्ट्री में देखा था रेड, हेमाटाइट को आपने किस शक्ल में देखा था? रेड शक्ल में देखा था। लेकिन जब आप उस फैक्ट्री में जाते हैं, उस मुल्क में, उस जगह पर, उस फैक्ट्री में जाते हैं जो हेमाटाइट है वहाँ पर, तो वहाँ पर जब आप उन फैक्ट्री को विज़िट करते हैं और उनके गोदामों को विज़िट करते हैं, स्टोर्स को विज़िट करते हैं, जहाँ पर उन्होंने हेमाटाइट ज़मीन से खोद खोद के निकाला हुआ है, पहाड़ों को काट काट के निकाला हुआ है, बड़े बड़े पत्थर हेमाटाइट के जमा हैं। लेकिन वहाँ पर जब आप जाके देखते हैं तो ये हेमाटाइट आपको रेड कलर का नज़र नहीं आता, ये आपको ब्राउन कलर का नज़र आता, ये आपको ब्राउन कलर का नज़र आता है। अब आप हैरान हो जाते हैं ये बात देख के, आप उससे बोलते हैं कि भाई हेमाटाइट हम तीसरी फैक्ट्री में देख के आए हैं, हमें याद है रेड कलर का हेमाटाइट था, यहाँ जब आए हैं तो हेमाटाइट आपके पास जो है वो तो ब्राउन कलर का है, इसकी क्या वजह है? अब आप एक दूसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं। आपको याद है 16.2 इस टॉपिक का नाम क्या है? मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स एंड ओर्स, यही नाम है ना। मिनरल तो बात समझ में आ गई, ये सब के सब मिनरल्स हैं। ओर्स क्या है? अगर इन्हीं मिनरल्स के साथ अर्दी मटेरियल, मैं इसको मिटा दूं ज़रा ताकि ओर्स की डेफिनेशन भी यहाँ पर आ जाए, मिटाऊं इसको, ये हेमाटाइट ब्राउन कलर का क्यों है, रेड कलर का क्यों नहीं है? और क्या है? और किसको कहा जाता है? ये भी स्टोन्स हैं, ये भी स्टोन्स हैं, ठीक है। पहली बात, किस किस्म के स्टोन्स हैं? जिसमें मिनरल
प्लस अर्दी मटेरियल, मट्टी गारा, इसको अर्दी मटेरियल कहा जाता है क्योंकि ज़मीन से पहाड़ों से खोद के जब निकाला जा रहा है ना, ठीक है, तो मिनरल्स के साथ क्या चीज़ मिक्स हुई हुई है? अर्दी मटेरियल। ये अर्दी मटेरियल क्या है? ये सॉइल है, मिट्टी है, स्टोन्स पत्थर हैं, वो पत्थर जो कि मिनरल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। सॉइल है, मट्टी है, स्टोन्स हैं, क्ले है, कचरा है, ये सब ज़मीन से पहाड़ों से खोद के जब आप निकाल रहे हैं तो ये अर्दी मटेरियल जो है सब का सब इसके साथ मिनरल के साथ मिक्स होके एक अलग अजीब किस्म का पत्थर उसने बना रखा है। इस पत्थर को आप क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर हेमाटाइट निकालनी है, हेमाटाइट चाहिए आपको, तो फिर हेमाटाइट निकालने के लिए इस स्टोन में से क्या करना पड़ेगा? इस अर्दी मटेरियल को इसमें से निकालना पड़ेगा। इस मट्टी को, गारे को जो कि मिक्स हुआ है आपके मतलूबा मिनरल के साथ, आपको इनको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। और वो जो अब आप इस हेमाटाइट फैक्ट्री में आए हैं ना, तो फिर वो आपको बोलेगा आप हमारे साथ चलें ज़रा, आपको हम इसी हेमाटाइट को दिखाते हैं उसी कलर में जिस कलर में आप देख कर आए हैं, यानी कि रेड कलर में। वो बताएगा रेड कलर में हम आपको दिखाते हैं, आ जाइए। वो आपको एक दूसरे स्टोर में ले जाएगा, आप देखेंगे, बोलेंगे हाँ ये जो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, ये जो मिनरल है एग्जैक्टली ये आयरन मिनरल है और इसका कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम पिछली फैक्ट्री में देख के आए हैं। तो क्या फ़र्क है? वो बोलेगा फ़र्क सिर्फ इतना सा है, वो जो ब्राउन कलर का आप देख रही थी या देख रहे थे, वो ब्राउन कलर का इसलिए था कि वो ब्राउन कलर का जो स्टोन था, जो पत्थर था, वो बेसिकली आयरन ओर था, आयरन ओर था, आयरन ओर। इस आयरन ओर के अंदर, इस स्टोन के अंदर, ब्राउन कलर के पत्थर के अंदर आयरन मिनरल मौजूद है, आयरन मिनरल मौजूद है, यानी कि हेमाटाइट मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात? हम क्या करते हैं, बस सिर्फ ये ज़मीन से जब खोद के निकालते हैं, पहाड़ों में से निकालते हैं, तो हम इसकी सफाई करते हैं, हम इसको साफ़ करते हैं, हम इन स्टोन्स को, इस आयरन ओर को क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं, आप भी सीखेंगे आगे चल के, मैं नाम अभी बता देता हूँ। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक नाम है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि इन पत्थरों को, ये जो आयरन ओर्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की मदद से इनको हम तोड़ते हैं, काटते हैं, और उसके बाद जितनी मट्टी, गारा वगैरह ये वो जो भरा हुआ होता है इसके अंदर, ये अर्दी मटेरियल, ये अलग हो जाता है, और हमारी मतलूबा जो भी मिनरल होगा, जैसे कि यहाँ पर आयरन मिनरल है, ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। तो हमारा आयरन मिनरल इस तरह से अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई पिक्चर? अब कोई जहन में टेंशन तो नहीं है? ये जो अर्दी मटेरियल, मट्टी, गारा वगैरह होते हैं, इनको एक ख़ास नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है गैंगयू पार्टिकल्स। गैंगयू पार्टिकल्स नोट्स में डाल लीजिए, एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है आपसे, गैंगयू पार्टिकल्स, गैंगयू पार्टिकल्स। अब दोबारा वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। आप उस फैक्ट्री में आप देखते हैं, वहाँ पर आपको क्या नज़र आती है? आपको आयरन ओर नज़र आती है। आयरन ओर भी क्या है? पत्थर हैं बड़े बड़े। इन आयरन ओर्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, या सिर्फ ओर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? अब मैं आयरन ओर की बात नहीं करूँगा, ठीक है? अब हम थोड़ा सा ब्रॉड चलते हैं। अब मैं आयरन ओर की बात नहीं करूँगा, अब मैं आयरन मिनरल की बात नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ मिनरल और ओर की बात करूँगा। वजह, क्योंकि हमारे पास ओर्स जो हैं, ये वो ओर है जिसके अंदर हमारी मतलूबा मिनरल, आयरन मिनरल मौजूद है, इसीलिए इस ओर को हमने आयरन ओर का नाम दिया। अगर ये ओर हमारी वो वाली ओर होती जिसके अंदर हमारा आयरन मिनरल नहीं बल्कि कॉपर मिनरल होता, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर ये हमारी ओर जो है वो इसके अंदर हमारी कौन सा मिनरल होता? हमारा कॉपर मिनरल होता, तो इस ओर को हम क्या नाम देते? मिनरल ओर।
अगर ये और हमारी वो वाली और होती जिसके अंदर हमारा तीसरा मिनरल होता, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम, तो हमारी ये और जो है वो क्या कहलाती, एल्युमिनियम और कहलाती। तो एल्युमिनियम और भी एक पत्थर है, एल्युमिनियम और जो है वो भी एक पत्थर है, और जो है वो कॉपर और भी जो है वो एक पत्थर है, आयरन और जो है वो भी एक पत्थर है। ठीक है, तो ये जो एल्युमिनियम और है, कॉपर और है, आयरन और है और क्रोमियम और है, ये सब क्या हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन वो पत्थर हैं जिनके अंदर हमारी मतलूबा मिनरल मौजूद है। एल्युमिनियम और के अंदर एल्युमिनियम मिनरल मौजूद होगा, कॉपर और के अंदर कॉपर मिनरल मौजूद होगा, आयरन और के अंदर आयरन मिनरल मौजूद होगा, और क्रोमियम और के अंदर क्रोमियम मिनरल मौजूद होगा। लेकिन अकेला नहीं होगा, इन पत्थरों के अंदर कौन सी दूसरी चीज़ मिक्स होगी, अर्दी मटेरियल्स या गैंगियो पार्टिकल्स मिक्स होंगे। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। अब वो सब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई अब जो सर आप बता रहे हैं, अक्करेंस वर्ड का मतलब है इनका पाया जाना। मिटा दूं इसको, मिनरल्स एंड ओर्स। अब इसका नाम का मतलब समझ आया। अब पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है पेज नंबर 293 जिनके पास ओल्ड बुक है वो देखेंगे सबसे पहले ये 16.2। अब लिखने का काम ज़्यादा है, ठीक है, अब नोट्स बनेंगे, बनाते जाइए, लिखते जाइए। ये आ गया मिनरल्स एंड ओर्स, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ अक्करेंस, इनकी मौजूदगी, इनका पाया जाना। अक्करेंस का मतलब वाक़ होना, मौजूद होना, पाया जाना। नोट कर लीजिए, अक्करेंस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड क्रोमियम। अभी तो सिर्फ इन चार की ही बात हो रही है, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। और इसका अब चलेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो ज़रा आप फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मतलब समझ जाइएगा। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, नाम से ही आपको पता चलेगा। फ्री स्टेट का मतलब है आज़ाद हालत, आज़ाद हालत। कंबाइंड स्टेट का मतलब है जिसकी आज़ाद हालत ना हो, ठीक है, जिसकी आज़ाद हालत, जिसकी आज़ाद हैसियत ना हो, आज़ाद हैसियत या ना हो, यानी कि वो कंबाइन हुआ हो किसी के साथ। किसकी बात हो रही है, ये मेटल्स की बात हो रही है। तो मेटल्स जो हैं कभी कभी हमें फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, अकेले भी मिलते हैं। पहाड़ों में, ज़मीन के अंदर से मेटल्स जो हैं वो आपको इतनी मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप खोद के निकालते हैं तो डायरेक्टली आपको वो मेटल मिल जाता है। आप देखें ना, आपको आयरन चाहिए था तो सबसे पहले आपको किस चीज़ से वास्ता पड़ा था, याद है? आपको आयरन ओर से वास्ता पड़ा था। वो ब्राउन कलर का पत्थर जो था, आयरन ओर, इससे आयरन ओर से फिर आपने क्या निकाला, आयरन मिनरल निकाला, आयरन मिनरल निकाला। आयरन मिनरल से आपने क्या निकाला, आयरन मिनरल याद है, हेमाटाइट क्या था उसके साथ, Fe2O3। फिर इस आयरन मिनरल से आपने
क्या निकाला? इस आयरन को निकाला, इस आयरन को निकाला, Fe को निकाला। कितनी ज़्यादा मेहनत है? उसकी वजह यह है कि आयरन जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। आयरन देख लीजिए किसके साथ कंबाइन है आयरन? पहले तो गैंगियो पार्टिकल्स, अर्दी मटेरियल्स के साथ, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। ठीक है, तो कुछ मेटल ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में भी होते हैं, आज़ाद हालत में भी होते हैं। इनमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है? गोल्ड है, प्लैटिनम है। मिटा दूँ इसको? तो इन दो टर्म्स को समझ लीजिएगा। फ्री स्टेट का मतलब आज़ाद हालत में हमारे पास कौन कौन से मेटल्स हैं? गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड, प्लैटिनम, ये आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। ठीक है भाई। मेजॉरिटी जो है मेटल्स आपको वो किस में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स, अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स, अक्सरियत जो है वो आपको किस में मिलेगी? कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है? और इसके अंदर मिनरल की डेफिनेशन है, वो भी देख लें ज़रा। मिनरल की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, और क्या है हमारे पास? ओर्स। ओर्स की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि ओर्स क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद मिनरल की एग्जैक्ट मैं आपको इसमें 4 खसूसियात बता के एक डेफिनेशन मेरे पास है वो भी लिख देता हूँ। पहली बात, मिनरल क्या चीज़ होगा? किस चीज़ को मिनरल कहेंगे? पहली बात, वो सॉलिड होगा। मैंने तो डायरेक्टली मिनरल और ओर को पत्थर कहा है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये स्टोन के नाम पे, हालांकि स्टोन की डेफिनेशन वैसे अलग होती है, ये भी आपको बता दूँ मैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए कहा है मैंने आपको। मिनरल जो है, पहली बात वो सॉलिड होगा। दूसरी बात ये है कि ये कंपाउंड स्टेट में होगा। कंपाउंड याद है ना आपको? कंपाउंड किनको कहा जाता है? उन चीज़ों को जो एक से ज़्यादा किस्मों के एटम से मिलके बनते हैं। जैसे कि आयरन है, देख लीजिए, आयरन अकेला नहीं है बल्कि ऑक्सीजन इसके साथ है, तो कंपाउंड स्टेट में आपको मिलेगा। मिनरल की तीसरी खसूसियत क्या है? हैज़ केमिकल कंपोजिशन। हैज़ केमिकल कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है बनावट। उसकी एक ख़ास जो है वो केमिकल बनावट होगी। केमिकल कंपोजिशन से मतलब ये देख लीजिए, आयरन और ऑक्सीजन, सिर्फ ये नहीं कि आयरन और ऑक्सीजन होंगे, नहीं, बल्कि इसके अंदर सिर्फ कंपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि ये और आयरन और ऑक्सीजन किसी भी तनासुब से आपने मिला दिए, नहीं नहीं नहीं, बल्कि एक ख़ास जो है प्रोपोर्शन आपको लेना पड़ेगा। आयरन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, इसको हम कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन। एग्जैक्ट वो एलिमेंट और एग्जैक्ट उन एलिमेंट्स की तादाद, आगे पीछे ना हो। तो हैज़ केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए। उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पिछली वीडियो के अंदर बड़ी तफसील से बता चुका हूँ मैं आपको। ऐसे सॉलिड जिनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो, हेक्सागोनल हो, पॉलीहेड्रल हो, ट्रायंगुलर हो, ज्योमेट्रिकल ट्रायंगुलर हो, और जो है वो स्क्वायर्ड हो। ये सारे के सारे जो नाम सुन रहे हैं आप, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये जो पत्थर होंगे, मिनरल्स होंगे, इनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है। फिर उसके बाद अकर्स नेचुरली, ये आप लैब में नहीं बना सकते, कुदरती तौर पर ही आपको ये मिलेंगे। अकर्स मतलब पाए जाते हैं, नेचुरली मतलब कुदरती तौर पर, कुदरती तौर पर आपको मिलेंगे ये। आप मिनरल्स को जो है वो लैब में नहीं बना सकते। ठीक है भाई, ये बात हो गई। ओर्स की डेफिनेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, टू द पॉइंट और आसान सी डेफिनेशन, इसमें मिनरल प्लस गैंगियो पार्टिकल्स, गैंगियो
particles. Mineral plus gangue particle is called ore. ठीक है भाई। अच्छा ये भी हो गया, अब मिटा दूँ इसको, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है सारा। अब इसकी पहली सब हेडिंग की तरफ चलते हैं, आपको नज़र भी आ रही होगी नेक्स्ट पेज पर। अकरेंस ऑफ आयरन। अकरेंस ऑफ आयरन, आयरन का पाया जाना, आयरन की मौजूदगी। ठीक है भाई, बातें वही लिखी हैं, इंसान जो है बहुत पुराने टाइम से इसको यूज़ करता हुआ आ रहा है, आयरन को कदीम वक्तों से आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है भाई, आज की जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल सही बात है। ये मिलता कहाँ से है? आपने कहा ना ज़मीन से खोद के हम निकालते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट वर्ड जो आप इतना ज़्यादा सुनते हैं, ये क्या है? हमारी जो ज़मीन है ना, ये मुख्तलिफ़ लेयर्स से मिलके बनी है। जो पहली लेयर है किस चीज़ की बनी हुई है? सॉइल प्लस रॉक्स, चट्टानों और मट्टी की जो बनी हुई पहली लेयर है, ये वाली, इसको कहा जाता है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसके अंदर फिर दूसरी लेयर्स और होती हैं, और सेंटर में आपको जो है वो क्या मिलेगा? सेंटर में आपको सिर्फ मैग्मा मिलेगा। मैग्मा, व्हाट इज दिस? मैग्मा, मॉल्टेन रॉक्स, पिघली हुई चट्टानें, मॉल्टेन रॉक्स, पिघली हुई चट्टानें, ये सेंटर में आपको मिलेंगी लिक्विड शेप में हमारी अर्थ के। यही मैग्मा जो कि मॉल्टेन रॉक्स है, जब ज़मीन से बाहर आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको लावा कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं, आतिश फ़िशा कहते हैं उर्दू में। ठीक है भाई, तो इसी अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। इसी अर्थ क्रस्ट के अंदर ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जितनी ओर्स हैं, आयरन ओर है, कॉपर ओर है, एल्युमिनियम ओर है, क्रोमियम ओर है, ये सब के सब, गोल्ड है, प्लैटिनम है, जो कुछ भी है वो सब इस अर्थ क्रस्ट में ही मौजूद है। ये बहुत बड़ी है, ये छोटी नहीं है। ठीक है, तो इस अर्थ क्रस्ट के अंदर अब इनकी कुछ परसेंटेज भी तो होगी ना। पूरी अर्थ क्रस्ट को देखें तो इस अर्थ क्रस्ट के अंदर ये जो हमारे पास आयरन है, अब यहाँ पर आयरन भी मौजूद है और दूसरा भी मौजूद है, कॉपर भी मौजूद है, सिल्वर भी मौजूद है, गोल्ड भी मौजूद है। तो कोई ज़्यादा मिकदार में होगा इस अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल, कोई कम मिकदार में होगा। हो सकता है कॉपर मिनरल ज़्यादा मिकदार में हो अर्थ क्रस्ट के अंदर, हो सकता है आयरन मिनरल ज़्यादा मिकदार में हो। तो आयरन मिनरल को अगर हम देखें तो ये क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा। अबंडेंट का मतलब होता है जिसकी बहुतात हो, खालिस उर्दू में जिसकी बहुतात हो मतलब कसरत हो, बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है ये हमारी अर्थ क्रस्ट में, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला मेटल। अच्छा, पहला कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन पे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो एल्युमिनियम है। इसका एमसीक्यूज आ जाता है, नोट्स में डाल लीजिए। तो दूसरे नंबर पे ये है। अभी आयरन की बात हो रही है। अच्छा, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ये बात बताई जा चुकी है। कंबाइंड स्टेट के अंदर अकेला नहीं मिलेगा कभी भी आपको आयरन, कंबाइंड स्टेट में ही ये मिलेगा। ठीक है भाई, और क्या बात है इसके अंदर? अब इसकी कॉमन ओर्स कौन कौन सी हैं? कॉमन ओर्स पहले भी मैंने इनके नाम लिखे हैं, दोबारा लिख देता हूँ। हेमेटाइट है,
हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, नंबर 3 पे आयरन पायराइट है, नंबर 4 पे जो है वो साइडराइट या इसका दूसरा नाम भी स्पेथिक है। इनके फार्मूलाज, इनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग है। और लिमोनाइट है, लिमोनाइट, इनकी केमिकल कंपोजिशन भी नोट कर लीजिए। हेमेटाइट Fe2O3 और Fe3O4। नंबर 3 पे FeS2 आयरन पायराइड। फिर साइड्राइड जो है FeCO3 और लास्ट में लिमोनाइट है वो है Fe2O3 डॉट Fe2O3 डॉट 3 H2O के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, 3H2O, ये हाइड्रेटेड है। ये क्या है? ये हाइड्रेटेड है। ठीक है भाई, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से लिखता हूँ अभी मैं। आल्सो प्रेजेंट, देखें अभी तक मैंने पत्थरों की बात की है आपसे, मट्टी की बात नहीं की। मैं अगर कहूँ स्टोन और सॉइल में क्या फ़र्क है, तो मेरे ख्याल में बच्चा भी कोई मुझे बता देगा कि सर इसको स्टोन कहते हैं, इसको सॉइल कहते हैं। सॉइल मीन्स मट्टी, स्टोन मीन्स पत्थर। तो हम मिनरल्स या ओर्स को पत्थरों की शक्ल में देख रहे हैं। क्या सॉइल की शक्ल में भी कुछ मौजूदगी हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। आल्सो, मैंने आल्सो का वर्ड भी, आयरन आल्सो प्रेजेंट क्ले सॉइल्स, क्ले सॉइल्स, चिकनी मट्टी उसको क्ले कहा जाता है, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं ना, उस मट्टी को क्ले कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है सारी मट्टी से जो है वो सब किस्म की मट्टी से जो है वो बर्तन नहीं बनते। वो ख़ास किस्म की मट्टी जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, मट्टी के बर्तन, उसको क्ले कहा जाता है। उनके अंदर जो है वो आयरन भी मिल सकता है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। इसको हम कहते हैं आयरन सिलिकेट, आयरन सिलिकेट। ठीक है भाई। इसके अलावा आयरन जो है वो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन याद आया आपको? बायो के स्टूडेंट जानते हैं, ये रेड कलर के पिगमेंट्स हैं, रेड कलर्ड पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कहते हैं दानों को। कहाँ पाए जाते हैं ये? आपका ब्लड के रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स क्यों हैं, लाल रंग के क्यों हैं? इसी हेमोग्लोबिन की वजह से। और आपको पता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड इसलिए हैं क्योंकि ये लाल कलर के पिगमेंट्स उनमें मौजूद हैं, और ये जिनको हेमोग्लोबिन कहा जाता है। और हेमोग्लोबिन का एक बड़ा अहम पार्ट है, हिस्सा है, वो क्या है? वो आयरन है। क्या है वो? आयरन है। अगर आपके ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। और अगर आपकी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो इसका अहम पार्ट है आयरन, उसकी कमी हो गई है। तो आप ऐसी डाइट खाएं, जैसे कि आप देखते हैं वो एप्पल, सेब जो है, सेब खाएं, उसमें आयरन होता है। यही आयरन जाता है हीमोग्लोबिन के साथ एडजस्ट होता है, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड जो है वो कहते हैं ब्लड बढ़ गया है, लाइक दिस। ठीक है भाई। और क्या है इसके अलावा?
पाकिस्तान में कहाँ कहाँ लार्ज डिपॉजिट्स जो हैं, लार्ज डिपॉजिट्स का मतलब होता है बड़े बड़े ज़ख़ीरे, इसके लार्ज डिपॉजिट्स, बड़े बड़े ज़ख़ीरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मौजूद हैं? आयरन ओर के, नोट कर लीजिए, हमारे पास हाई ग्रेड जो है वो आयरन ओर्स मौजूद हैं चित्राल में, चित्राल में, कोहिस्तान में। ये चित्राल और कोहिस्तान ये हमारे कौन से सूबे के अंदर मौजूद हैं? बलूचिस्तान में। हमारे जो सूबा बलूचिस्तान है, इनके ये दो इलाके हैं, चित्राल और कोहिस्तान, यहाँ पर बड़े बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं आयरन ओर के। ठीक है भाई, और कहाँ पर मौजूद हैं ये? बस ये यहीं पर मौजूद हैं जहाँ तक आपकी डिटेल लिखी है। बाकी हमारे पास अक्रेंस ऑफ कॉपर है, अक्रेंस ऑफ एल्युमिनियम है और अक्रेंस ऑफ क्रोमियम है। इंशाल्लाह इसको हम छठे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 हो जाएगा। ओवरऑल जो है मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन का पार्ट 5 है और ये पार्ट 1 होगा किसका? मिनरल्स एंड ओर्स का पार्ट 1 होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।